सजाद साहब का मेरी बड़ी लंबी एसोसिएशन रही है। 50-60 साल की हमारी एसोसिएशन रही है। वॉज ए ग्रेट सोल। और उस आदमी को यानी कि लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि समुंदर को कूजे में बंद कर रहा है, ये वो समुंदर है कि जो कूजे में बंद नहीं है। एजुकेशनिस्ट, इंटेलेक्चुअल, सोशल एक्टिविस्ट। और उन्होंने गुजर हॉस्टल में एज ए वार्डन जो लोगों की मदद की है, जो बच्चों की मदद की है, मुझे ये लगता है कि वो अपनी सैलरी में से भी लोगों की छोटे बच्चों की मदद करके तो वो ये चाहते थे कि ये प्राइवेट करें, कुछ करें। मैं एक दिन का इंसिडेंस आपको सुनाता हूँ कि अब ओल्ड एज थी थोड़ी सी, तो नहर पे हम जम्मू में रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक पुलिस का एसपी आया दौड़ता हुआ, उसने पकड़ा इनको और पकड़ के तो पार ले गया, रोड को क्रॉस कराया उनको। रोड जब क्रॉस की तो मैंने कहा यार एसपी रैंक का आदमी आया, ये दौड़ के आया गार्ड अपने को छोड़ के, बाहर जाके कहता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं है, आपने मुझे पढ़ाया है, 10वीं मेरी पास करवाई, उसके बाद मैंने KPS किया और आज भी इस रैंक पे हूँ। और सजाद साहब उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि इसी किस्म से उनके पता नहीं कितने ही शागिर्द हैं जो लोग उनके मदद से वो आगे निकले लाइफ में उन्होंने। और जिस ये पेशे में रहे, मैं ये कहता हूँ कि मुझे इत्फाक हुआ 1980 में फिल्म इंडस्ट्री में जाने का। मैं बॉम्बे चला गया तो वहाँ पे जाके काफ़ी, जब 1-2 साल के बाद मेरी काफ़ी जान पहचान हो गई, वहाँ के बड़े बड़े लीडिंग जो लोग थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, दूसरा तीसरा, उनमें एक नाम था सागर सरहदी का। तो वो बड़े उस ज़माने में स्क्रिप्ट राइटर फिल्मों की स्टोरी लिखनी, दूसरा तीसरा। और यश चोपड़ा जो इतना बड़ा डायरेक्टर था, उसके वो फिल्में तकरीबन 90% उन्होंने लिखी हुई थी। तो उनका इत्फाक ऐसा हुआ, मैं उनको लेके पुंछ में आ गया। यहाँ पर पुंछ जब आया तो पुंछ में आने के बाद सजाद साहब के वो 1 हफ़्ता ठहरे यहाँ पर, तो सजाद साहब के साथ भी उनकी एसोसिएशन हो गई काफ़ी। तो 1 हफ़्ता ठहरे, ये फैक्ट बात है, 1 हफ़्ता यहाँ पे ठहरे। उसकी एसोसिएशन में सागर सरदी उनको कह रहा है यार सजाद आप टीचर हो यहाँ पे, आप मेरे पास आ जाओ, वहाँ आप कितनी सैलरी लेते हो यहाँ पर? मैंने कहा जी 30-35-40 हज़ार रुपया ले रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा मैं आपको इससे डबल दूंगा, रहने की जगह वहाँ पे, खाना पीना मेरे साथ ही होगा, सब कुछ होगा, आप आओ, आपका नाम भी बनेगा, और आप ये कहाँ अपने टैलेंट को आप ख़राब कर रहे हो यहाँ पे। तो उसने बड़ी ज़िद भी की। जब मैं बम्बई वापस चला गया, कहते यार सजाद साहब को नहीं लाया, इनके ख़तों ख़राब चलती रही, लेकिन ये नहीं जा पाया वहाँ पर। और मैं ये कहता हूँ फख्र से कि अगर ये वहाँ पर चले जाते, आज उनका भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होता। उन्होंने पहचान लिया कि यार इस आदमी की कितनी क़ुव्वत है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ कौन जैसी जगह में, इतनी छोटी जगह में बैठा हुआ है। तो ये नहीं इनके ये नहीं इतनी बातें हैं जो मैं सुनाने लगूँ तो शायद पूरा दिन ही लग जाएगा यहाँ पे इसमें। तो सजाद साहब को फिर एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, और इतने सेकुलर आदमी मैंने ज़िंदगी में ऐसा सेकुलर आदमी नहीं देखा। जब हम छोटे थे, यंग हुए, तो कॉलेज में जब पढ़ने लगे तो यहाँ पे उन दिनों में रामलीला होती थी। तो रामलीला में जनक का रोल उन्होंने किया, और इतना प्रामिट रहा कि हम 3-4 साल जब उसके बाद भी पुंछ में रहे तो वो परमानेंट रोल वो सजाद साहब ही करते थे उसमें। मैंने भी एक्ट किया उसमें। फिर हम जम्मू जब चले गए तो जम्मू में जाके तो रेडियो पे हम काम करने लगे। तो इसलिए इनकी ये मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी का आदमी था। तो इनके जाने का बहुत बड़ा लॉस है, मुझे तो पर्सनल है, लेकिन सोसाइटी को भी बहुत बड़ा लॉस है इनके जाने का। इन्होंने हमेशा ज़िंदगी में, यानी मुझे लगता नहीं है, मैं अगर अपनी याददाश्त को पीछे भी दोहराऊँ, अगर मुझे नहीं लगता कि कभी इन्होंने कोई नेगेटिव को काम किया है। हमेशा पॉजिटिव लाइफ रखी, पॉजिटिव अप्रोच रखी, और हर एक की मदद के लिए हमेशा ये पेश रहते थे, सामने रहते थे। इनके जाने का बड़ा अफसोस है, और मैं ये कहता हूँ कि अब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि भाई इनको जन्नत में जगह दें वहाँ पे। और हमें ये जो अचानक छोड़ के जाना जो है, ये सदमा हमें ये भूलने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी बीमार हो जाता है, आदमी फिर देखता है आना जाना लगा रहता है, तो मेंटली भी आदमी प्रिपेयर हो जाता है। और जिस दिन इनकी डेथ तो उसके 1 दिन पहले ये मेरे साथ रहे पूरा दिन, और मुझे कभी ये ख्वाब में नहीं आया कि भाई इस तरह का हादसा हो सकता है या ऐसा होगा कभी। तो इनका जब इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ऐसे सजाद साहब नहीं रहे, किसी एक दोस्त ने इन्फॉर्म किया, दौड़ के गए, जाके देखा, बस उसके बाद बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज
ये आदमी हमारे बीच में नहीं है।